शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल हो प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तो अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण, शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज कलीसिया स्मृति मनाती है संत पॉल मिक्की और उनके साथियों का, जिन्होंने जापान देश में यीशु के नाम पर अपना रक्त बहा दिया। आइए एक बार फिर से हम प्रार्थना करें तमाम मिशनरियों के लिए जो आज भी यीशु के नाम से अपना रक्त बहाते हैं, यातनाएं सहते हैं, कि यीशु उनको दिलासा दे, साहस दे, शक्ति दे। और अब जब हम ये मिस्सा बलिदान आरंभ करते हैं, आइए हम अपने हर एक पापों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी संतों का सामर्थ्य है। संत पॉल मिकी और उनके साथियों ने क्रूस पर शहीद होकर अनंत जीवन प्राप्त किया। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी मरते दम तक विश्वास में अटल बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 18 से 19, 21 से 24 तक। आप लोग सियोन पर्वत जीवंत ईश्वर के नगर के पास पहुँचे हैं। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुँचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ ना तो सिनाई पर्वत की धधकती अग्नि है और ना काले बादल, ना घोर अंधकार, बवंडर, तुरही का निनाद और ना बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इज़राइल यह विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ ना कहे। वह दृश्य
इतना भयानक था कि मूसा बोल उठा, मैं भय से काँप रहा हूँ। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुँचे हैं, जहाँ लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान है, जिसका छिड़काया हुआ रक्त से अधिक कल्याणकारी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। सियोन का पर्वत, पृथ्वी का ध्रुव, राज अधिराज का नगर, ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और उसे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। जैसा कि हमने पहले सुना था, वैसा ही हम में अब देखा भी है। विश्वमंडल का प्रभु इस नगर में निवास करता है। प्रभु इसे सदा सुदृढ़ बनाए रखे। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे ईश्वर, तेरा नाम और तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरा दाहिना हाथ न्याय से भरा है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, न रोटी, न झोली, न फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अपदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, इससे पहले कि हम आज के सुसमाचार में मनन चिंतन करें, एक बात हम हमारी धर्म शिक्षा के रूप में आज के सुसमाचार से ले सकते हैं। हम जो कैथोलिक विश्वासी गण हैं, हमारा विश्वास संस्कारों में है, परंतु ख्रिस्तीय धर्म के अन्य डिनोमिनेशन के विश्वासी गण कई बार हमारे तमाम संस्कारों पर विश्वास नहीं करते। उन्हीं में से एक संस्कार है
जिसका नाम है बीमारों का मलन, द अनॉइंटिंग ऑफ द सिक। गैर कैथोलिक कई बार हमसे प्रश्न करते हैं और बोलते हैं कि ये संस्कार यीशु ने कभी स्थापित नहीं किया, ये संस्कार प्रारंभिक कलीसिया में नहीं था, यह आप लोगों के द्वारा बनाया हुआ संस्कार है। पर प्रिय भाई और बहनों, ऐसे समय हमें उन्हें उत्तर देना चाहिए बाइबल से। और आज का सुसमाचार जो हमने अभी अभी सुना है वह हमें इसकी ओर इंगित करता है। आज के सुसमाचार का अंतिम भाग, अंतिम वाक्य कुछ ऐसा है। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अपदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। जब हम बीमारों का मलन संस्कार की बात करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम रोगियों पर तेल विलेपन करते हैं और फिर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और ऐसा करने से, जैसे कि संत याकूब के पत्र में भी लिखा है, रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। तो हम हमारे संस्कारों पर विश्वास करें और जो धर्म की सच्चाई है उसे अपने भाई बहनों के भी दे दें। अब आते हैं आज के सुसमाचार पर। और इस संदर्भ में मुझे एक घटना याद आ जाती है। एक बुजुर्ग तो नहीं कहेंगे, लेकिन पौड़ अवस्था का व्यक्ति वो ख्रिस्तीय धर्म स्वीकार करता है। और ख्रिस्तीय धर्म स्वीकार करने के बाद उसने अपने दैनिक जीवन का जैसे एक हिस्सा बना लिया था कि वह रोज अस्पताल जाता था और वहां पर रोगियों के लिए यीशु के नाम से पवित्र वचन को पढ़कर प्रार्थना करता था। फिर एक दिन जब वह अस्पताल गया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसे उतने अच्छे से बाइबल दिख नहीं रही है। और इसलिए उसने खुद डॉक्टर को दिखाया और कहा कि मुझे बाइबल पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे आंखों में क्या समस्या है। डॉक्टर ने आंख की जांच करके उसे बताया कि देखो, आपकी आंखें कमज़ोर हो रही है और शायद कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद आपकी आंख की रोशनी चली जाएगी। यह व्यक्ति ने उस डॉक्टर की बात सुनी और वहां से चला गया। दूसरे दिन यह व्यक्ति उस अस्पताल में नहीं आया लोगों के लिए सुसमाचार बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए। फिर ऐसे ही अगले कुछ दिन ये व्यक्ति अस्पताल नहीं आता है। उस डॉक्टर को जब ये बात पता चली, उसे दुख हुआ। उसे लगा कि चूंकि मैंने इस व्यक्ति को बताया कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी, उसने अपना विश्वास खो दिया है, इसलिए तो वो अब बाइबल पढ़ने और रोगियों के लिए प्रार्थना करने अस्पताल नहीं आ रहा है। उसने तय किया कि वह इस व्यक्ति के घर जाकर उससे मिलेगा। जब यह डॉक्टर उस पौड़ अवस्था वाले व्यक्ति के घर गया तो उसने देखा कि वो व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो और तुम अस्पताल क्यों नहीं आते अब रोगियों के लिए प्रार्थना करने, उनके लिए प्रभु का वचन सुनाने? तो वो व्यक्ति ने मुस्कुराकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर जी, आपने मुझे बताया ना कि मेरी आंखें कुछ समय के लिए ही है, तो इन दिनों मैं दिन रात प्रभु का वचन पढ़ता हूँ और उसको बाय हार्ट, उसको याद करता हूँ, ताकि जिस दिन मेरी आंखों की रोशनी पूर्ण रूप से चले जाए, तब मैं इन याद किए हुए वचनों को
उन मरीजों के लिए सुना सकूं और फिर उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। प्रिय भाइयों बहनों, ये जो सच्ची घटना है ये हमको हिला कर रख सकती है। एक व्यक्ति जो यीशु का कार्य कर रहा था, जब उसको पता लगा कि उसकी आंखें, उसकी रोशनी जाने वाली है, वो दिन रात बाइबल को याद कर रहा है, क्योंकि उसकी आंखें चले जाने के बाद भी वो यीशु का काम करना चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु जिन जिन गांवों में स्वयं जाना चाहते थे, वहां पर वे अपने प्रेरितों को दो दो करके भेजते हैं, ताकि ईश्वर का नाम, उसका प्रचार जो वो स्वयं करते हैं, अब उनके शिष्य भी कर सके। और ईश्वर के नाम का प्रचार करना, यीशु का नाम का प्रचार करना सिर्फ पुरोहितों या धर्म बहनों का कार्य नहीं है। यीशु के नाम का प्रचार करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, आपकी और मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है जिन्होंने क्रिस्तीय धर्म में बपतिस्मा लिया है। एक बपतिस्मा लेकर हम प्रभु के पुरोहित, उसके नबी बन गए हैं, उसके राजा बन गए हैं। और एक नबी और एक पुरोहित के रूप में हम सब का कर्तव्य है कि हम यीशु के नाम का प्रचार करें। यीशु आपको और मुझको चुनते हैं। आज हमको अपने आप से यही प्रश्न करना है, क्या मैं यीशु के नाम का प्रचार करने के लिए उत्सुक हूं? क्या मैंने कभी भी यीशु के नाम का प्रचार किया है? संत पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं प्रभु का सुसमाचार नहीं सुनाऊं। यदि आज तक मैंने प्रभु का सुसमाचार दूसरों को नहीं सुनाया है, तो क्या ये मेरे लिए धिक्कार की बात नहीं है? प्रिय भाई बहनों, सॉन्ग ऑफ बर्नाडेट मूवी में जब बर्नाडेट अपने स्पिरिचुअल डायरेक्टर के पास जाती है, तो उसका स्पिरिचुअल डायरेक्टर उससे यही कहता है, इफ हेवन चूजेस यू, then you are left with no other option than to choose the heaven. यदि आपका और मेरा जन्म एक ख्रिस्तीय परिवार में हुआ है, ये सिर्फ यही कारण है कि heaven has chosen us and we are left with no other option than to choose the heaven. हमें यीशु को चुनना है और यीशु का नाम दूसरों को देना है। आइए इसी के लिए हम जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे, यीशु को दूसरों को देते रहे। आमीन। कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। कीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए।
प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे पवित्र पिता, तेरे धन्य शहीदों के स्मरणोत्सव में हम ये दान तुझे अर्पित करते हैं। इन्हें ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सेवक सेविकाएं तेरे नाम के साक्ष्य में सदा निर्भीक बने रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद पॉल, मिकी और साथियों ने ख्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। ये रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण कर पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विशेष मतलबों के लिए अर्पित कर रहे हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत पौल, मिकी और उनके साथी तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार की पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु के शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पवित्र शहीदों में क्रूस के रहस्य को अद्भुत रूप से प्रकट किया है। इस बलिदान से बल पाकर हम ख्रिस्त के प्रति विश्वस्त बने रहे और सबकी मुक्ति के लिए कलीसिया में परिश्रम करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम समय। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम समय। तू जो मेरे साथ, तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास, तो काहे घबराऊं। तू जो मेरे साथ, तो काहे को डरूं,
तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी। मैं हूँ तोरी प्रीत प्रभु तू मेरा मीत। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह तू हम सफर। तू ही मेरी राह तू हम सफर। तू ही मेरी राह तू हम